स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि और अब चीन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जानकारी आपको हम देंगे। बिल्कुल, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। चीन में एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। खबर यह है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन उसकी मौत हो गई है। चीन में यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। हांगकांग मीडिया के हवाले से भी खबर है कि तानाशाह किम जोंग उन की मौत हो गई है। चीन से एक मेडिकल टीम के भी नॉर्थ कोरिया जाने की खबर है और उत्तर कोरिया का अगला तानाशाह कौन होगा उसका नाम भी चीन की सोशल मीडिया में साफ लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है और उस व्यक्ति का नाम जो कि उत्तराधिकारी है वो बताया जा रहा है। किम जोंग उन की बहन, किम की बहन नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह होगी। खबरें इसी बात की आ रही हैं। तो बेहद बड़ी खबर है। क्या किम जोंग उन की मौत हो गई है? इस तरीके की खबरें वायरल हो रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हमारी इस खास डिबेट में आप देखेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में गेस्ट भी जुड़ जाएंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लग रहा है, ये जो खबर वायरल हो रही है उसमें कितनी हकीकत है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खबर है, ये खबर जिन सोर्सेस से आ रही है वो सोर्स ऐसे हैं कि आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते हैं। आंख मूंद के खारिज तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें चीन से लेकर के और हांगकांग तक बहुत ही ऐसे जगह, ऐसे सोर्सेज हैं जिनके जरिए खबर आ रही है। और आप देखिए, आपको स्क्रीन पर हम ये ताबूत दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। अंजलि, ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद ही इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन उसकी मौत हो चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं अंजलि, लगातार सोशल मीडिया को देख रहे हैं। सोशल मीडिया ही नहीं, विश्व के अलग अलग जो प्रकाशन हैं, विश्व के अलग अलग जो पब्लिकेशन हैं, अखबार हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो भी इस तस्वीर को कोट कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है। तो हमारे साथ में अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जो आपको सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, हरिंदर मिश्रा पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। यरूशलेम से हमारे साथ में, इजराइल से लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में अनिल आजाद पांडे, बीजिंग, चीन से। चीन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं उसमें चीन का एक बड़ा सोर्स है। तो चीन से हमारे साथ में अनिल आजाद पांडे जुड़ रहे हैं। दो जो हमारे साथ में अहम सोर्सेज, मैं सोर्स इसलिए कहूंगा क्योंकि जहां पर ये लोग हैं वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। और पहला सवाल मैं लूंगा, चूंकि अनिल आजाद पांडे आप चीन में हैं। देखिए, पहला सवाल मैं आपसे इसलिए लूंगा कि मेरे पास जो जानकारी है अनिल जी, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट टीवी चैनल है बीजिंग का और उसकी जो वाइस डायरेक्टर हैं वो चाइना के विदेश मंत्री की भतीजी भी लगती हैं। उन्होंने ये बात कही है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से आया है। आप चीन में हैं, बीजिंग में बैठे हुए हैं। आप जरा मुझे समझाइए कि क्या खबरें वहां पर चल रही हैं और उन खबरों की कितनी विश्वसनीयता आपकी नजर में है। देखिए अभिषेक जी, जो ये आपने टीवी बताया है सैटेलाइट, ये हांगकांग सैटेलाइट टेलीविजन है। इसका मुख्यालय वैसे हांगकांग में था पहले और इसके यहाँ पर मैंडरिन जो चाइनीज है उसमें कार्यक्रम बनते हैं। लेकिन अक्सर जैसा कि आप बता रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो तमाम खबरें हैं, दूसरे देशों की जो मीडिया है उसमें इस बारे इसी जो टीवी चैनल है, सैटेलाइट टीवी है, इसको कोट करके खबरें जारी की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी सोर्स हैं, जो भी स्रोत हैं, वो इस बारे में इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं कि ये आखिर सच है या नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जो यहाँ की मुख्य मीडिया है, तमाम जो अन्य संस्थान हैं, वहां पर जरूर उनके स्वास्थ्य, जो दूसरे बाहरी मीडिया है उसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। कहीं खबर है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वे अपने विला में रह रहे हैं। कहीं खबर है कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। इसके साथ ही चीनी डॉक्टरों के वहां पहुंचने की भी खबर इसको लेकर जारी की जा रही है। लेकिन जहां तक अभिषेक जी बात उनके, जैसा कि आपने बताया कि हांगकांग जो सैटेलाइट टीवी है उसने एक खबर को जारी किया है, उसको कोई भी अभी तक पुष्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ये तस्वीर जो आपने अभी अपने दर्शकों को दिखाई है वो जरूर वायरल हो रही है सब जगहों पर। जी, इस खबर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इस तस्वीरों के बाद ही कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या तानाशाह किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं रहा। हरिंदर मिश्रा जी हमारे साथ पीटीआई कॉरेस्पॉन्डेंट जेरूसलम से जुड़े हुए हैं। हरिंदर मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि क्या तानाशाह किम जोंग उन इसलिए गायब है क्योंकि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं? चीन के फैलाए गए इस वायरस की वजह से ही चीन के इस दोस्त की क्या जान चली गई है?
जी देखें, मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जो कि उत्तर कोरिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और वैसे पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो उत्तर कोरिया के डेवलपमेंट के इस बड़े डेवलपमेंट की ओर है, और सभी जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, लोग जो हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह की अटकलें जो हैं वो उत्तर कोरिया के कई तरह की चीज़ों को लेकर के लगाई जाती रही हैं, और कई बार वो गलत साबित हुई है। देखिए, यहाँ पर इजराइल में जो नॉर्थ कोरिया के एक्सपर्ट्स हैं और जिनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी क्षमता जो नॉर्थ कोरिया की है, जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी जो एक क्षेत्र है उसमें वो बहुत ही कामयाब रहा है नॉर्थ कोरिया, और पूरी दुनिया जो है इससे अवगत नहीं है। और यही वजह है कि वहाँ की जानकारी जो है वो बाहर नहीं जा पाती है, पूरी तरह से जो है सारी जानकारी वहाँ पर दबा कर रखी जाती है। लेकिन हरिंदर जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, एक मेरा भी सवाल है आपसे। आप जो बातें कह रहे हैं, आप चूंकि इजराइल में बैठे हुए हैं, और इजराइल में जो पहले भी मेरी आपसे जब बात हो रही थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि इजराइल में जो खबरें आती हैं वो खबरें बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेट की जाती हैं। इजराइल की मोसाद जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है। देखिए, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बहुत ही गंभीरता से, चूंकि चीन से, और ये राइटर की खबर है, मेरे हाथ में जो दस्तावेज है हरिंदर जी, राइटर ये एजेंसी की ओर से कहा गया है कि चीन से एक टीम गई है नॉर्थ कोरिया, और उस टीम में मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, और ये जो टीम है, इस टीम के जाने का और किम जोंग उन के इस तरह से नदारद होने का, तबीयत बेहद खराब होने का और मौत की खबर आने का सीधा कनेक्शन है। ये जो अपडेट है हरिंदर जी, ये कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? जी अभिषेक जी, यहाँ पर आपने जो जानकारी अभी दी उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि ये खबरें चीन के अखबारों में भी छपी है, और चीन में जिस तरह से मीडिया जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, वैसे में ये खबरें वहाँ, इससे हम ये जो कंक्लूजन एक ड्रॉ कर सकते हैं कि उनकी तबीयत वाकई खराब है। हो सकता है उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, लेकिन जहाँ तक मृत्यु के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है, ये इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन अखबारों में अगर खबरें छपी है वहां, तो इसमें कुछ सत्य जरूर है। अनिल आजाद जी, ये अखबारों में खबरें छपने का मौका तब मिला, ये सुगबुगाहट, ये कयास तब लगाए जा रहे थे जब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किम जोंग उन के दादा जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे जुड़ा हर साल एक बड़ा कार्यक्रम होता है, और जब इस कार्यक्रम में नदारद था किम जोंग उन, तभी से कयास लगाए जाने लगे कि क्या कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है किम जोंग उन। आखिर ये तानाशाह है कहाँ? देखिए अंजलि जी, बात यह है कि जो खास तौर पर आपने 15 अप्रैल की बात की है, उनके दादा जो किम सुंग हैं, उनका जन्मदिन होता है, और उसको बहुत ही खास राष्ट्रीय जो अवकाश का दिन भी वहां पर माना जाता है। अगर उस दिन किम जोंग उन जो वहां के जो मुख्य कहें कि सब कुछ वहां के सर्वे सर्वा हैं, अगर वे उस दिन मौजूद नहीं रहते हैं तो कयास जरूर लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही अंजलि जी, एक बात को और ध्यान देना होगा कि आज जो शनिवार का दिन है, और वहां की जो आर्म्ड फोर्सेज है KPRA, उसका स्थापना दिवस है, और इस मौके पर भी वो किम जोंग उन उपस्थित नहीं रहे हैं। उनका नदारद रहना कुछ न कुछ तो जरूर कहता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन अनिल आजाद जी, ये जो बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ताबूत में बंद है तानाशाह किम जोंग उन, इसमें क्या आपको सच्चाई नहीं लगती है? हर जगह ये तस्वीर वायरल है। देखिए अंजलि जी, इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर जैसा कि अभी हरिंदर जी भी बता रहे थे, मोसाद को लेकर हो या फिर CIA हो, अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है उसको लेकर हो, या फिर तमाम देशों की एजेंसी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जहां तक दक्षिण कोरिया की मीडिया का सवाल है, मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि योनहाप जो वहां की समाचार एजेंसी है, उसने भी ये कहा है कि हो सकता है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हों। वे प्योंगयांग जो वहां की राजधानी है उत्तर कोरिया की, वहां पर मौजूद नहीं है, तो शायद जो कोरोना वायरस का संकट है वहां पर, ये इसकी वजह से भी शायद हम चाहेंगे कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े, लगातार बातचीत जारी है इस पर। और अभिषेक, उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं है तो उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि किम जोंग उन की मौत की खबर जो कि चीन में वायरल थी, जब चीन से बाहर आई तो नॉर्थ कोरिया को सफाई भी देनी पड़ी है। बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया ने सफाई दी, ये बड़ी खबर है अपने आप में। नॉर्थ कोरिया ने हालांकि किम की मौत को सिरे से खारिज कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की ओर से कहा गया कि किम जोंग ना तो गंभीर रूप से बीमार हैं और ना ही उनकी जान को कोई खतरा है।